गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कछोट एजुकेशन चैनल। आज की क्लास में बेटा हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक का नाम तो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सम पॉइंट्स अबाउट इट, और सेकंड पॉइंट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले बेटा जी हम सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक को शुरुआत करते हैं। नंबर 1 टॉपिक जो है वो आपका किस बारे में है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहले हम इसकी बात करते हैं बेटा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है बच्चों क्या, क्यू। पूरी 12th क्लास में लगभग आप सभी चार्ज को या तो कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे या बेटा स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। चार्ज किसे कहा जाता है बेटा, डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट शोज इलेक्ट्रिक फिनोमिना। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर आ जाए जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करता है तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। प्रॉपर्टी मतलब जैसे सामान्य जीवन में प्रॉपर्टी मतलब होता है बंगला, जायदाद, गाड़ी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट में आ गई तो बेटा वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फिनोमिना शो करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फिनोमिना वर्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फिनोमिना वर्ड का मतलब होता है जैसे करंट लगना। तो करंट लगना क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फिनोमिना होता है करंट लगना, ठीक। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन। मान लीजिए आप लोगों के पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। और अब आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 को भी टच किया तो बेटा आपने ऑब्जेक्ट नंबर 2 को भी टच किया। अब जिस ऑब्जेक्ट को टच करने पर अगर आपको करंट लगा और एक में करंट नहीं लगा, तो अगर करंट लगा देन यू कैन से कि बेटा ये वाला ऑब्जेक्ट जो है चार्ज रखता है, इसके पास चार्ज है, दिस ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड। और अगर करंट नहीं लगा तो आप बोलेंगे बेटा ये ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रल है। तो चार्ज के बारे में ध्यान रखें, चार्ज उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो प्रॉपर्टी जिसके पास अगर हुई तो वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फिनोमिना, मैग्नेटिक फिनोमिना शो करेगा। और इसका मतलब जैसे एग्जांपल करंट लगना इज ए इलेक्ट्रिक फिनोमिना। अगर किसी चीज को टच करने पर आपको करंट लगता है इट मींस वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात समझिए बच्चों, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डेवलप्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बेटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण डेवलप होता है। इस बात को थोड़ा सा आप इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर होते हैं और उसकी पॉजिटिविटी जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस वो कहाँ होता है, सेंटर पे होता है जिसे हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस। तो एटम में सारी पॉजिटिविटी बीच में होती है और नेगेटिविटी चारों तरफ घूमती रहती है, अपने पड़ा हुआ है। अब क्या होता है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है तो वो ऑब्जेक्ट कहता है बेटा न्यूट्रल। ध्यान से देखिए लिखा पड़ा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिविटी किसके बराबर होगी, नेगेटिविटी के बराबर होगी। Ne मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which will denote negativity और NP मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन which will denote positivity। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं तो बेटा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है ना प्रोटॉन का ट्रांसफर तो नहीं कर सकता जनरली, सामान्य क्यों नहीं कर सकता सामान्य ट्रांसफर, क्योंकि बेटा प्रोटॉन जो है ना वो बेटा ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। किसी को भी घर के अंदर घुस के मारना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बाहर से ले जाना बड़ा आसान होता है। तो बाहर होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बड़ा इजी होता है। और बिकॉज प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस सो जनरली प्रोटॉन ट्रांसफर इज डिफिकल्ट, इट मींस प्रोटॉन ट्रांसफर रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो वी कैन से जनरली ऑब्जेक्ट विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही करेगा क्योंकि प्रोटॉन अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन्स के ट्रांसफर के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही करता है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो तरह से हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, या बेटा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अब ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिविटी को कहा जाता है। अगर आप भी जीवन में नेगेटिविटी गेन करेंगे तो बेटा आप भी क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिविटी गेन करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट बेटा नेगेटिविटी इमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो बच्चों को क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा।
आप ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक गंदी आदत का नाम है। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गंदी आदत गेन करेंगे, तो बेटा आप भी गंदे बन जाएंगे, यानी आप माइनस के चार्ज बन जाएंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, गंदी आदत को छोड़ेंगे, तो आप अच्छे बन जाएंगे, यानी आप पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें मास पर भी फर्क पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, जब आप कोई चीज गेन करते हैं तो वो चीज आपकी बॉडी में चली जाती है, तो बेटा वो आपके वजन को बढ़ा देती है। इट मींस इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, नेगेटिविटी चार्ज होने पर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन इमिट अगर किया जाएगा, पॉजिटिवली अगर चार्ज आएगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चों चार्ज की यूनिट के बारे में ध्यान रखना है। चार्ज की दो यूनिट है, एक तो एमकेएस यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। एमकेएस यूनिट होती है बच्चों कूलम, और सीजीएस यूनिट होती है बेटा स्टेट कूलम। दोनों होगी, कूलम और स्टेट कूलम। 1 कूलम ध्यान रखना बेटा 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ अदर यूनिट्स बता देता हूं। अदर यूनिट जैसे बेटा चार्ज की एक यूनिट होती है जिसे कहा जाता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको बेटा EMU को एब्सोल्यूट यूनिट भी कहते हैं। 1 EMU में बेटा 10 कूलम चार्ज आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी यूनिट, तो बेटा चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे। ध्यान रखना, फैराडे चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है। और 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम। और बेटा चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम सबसे छोटी यूनिट होती है, फैराडे सबसे बड़ी यूनिट होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो ध्यान रखिए, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1T1। कैसे आया बेटा? एक फॉर्मूला होता है I = Q/T। ठीक, I यानी करंट, Q यानी चार्ज, T यानी टाइम। तो बच्चों इससे बन जाएगा Q = I × T, यानी चार्ज किसके इक्वल है? I × T। इससे बेटा फॉर्मूला बनाएंगे तो I मतलब एम्पियर, A1, T मतलब टाइम, T1। इसलिए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? A1T1 होता है, एम्पियर इंटू टाइम, A1T1। ठीक है। अगली बात बेटा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए चार्ज कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये प्रॉपर्टी आगे काम आएगी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, चार्ज जो होते हैं बेटा, अभी हमने पढ़ा चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अगर चार्ज सेम हुए, ध्यान रखना, सेम अगर चार्ज है तो सेम चार्ज में बच्चों रिपल्शन होता है, और अपोजिट अगर चार्ज है तो उसमें बच्चों अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नंबर 1 प्लस प्लस, और ये दोनों चार्ज सेम सेम थे तो इनमें क्या हुआ? रिपल्शन आया। और ऐसे ही नीचे वाले केस में एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अलग अलग हैं तो क्या हुआ? अट्रैक्शन आया। ऐसे ही एक माइनस है अलग अलग हैं तो क्या हुआ? रिपल्शन। सेम है तो रिपल्शन में सिंपल है, सेम तो रिपल्शन, अपोजिट तो अट्रैक्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में ध्यान रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में 4 प्रॉपर्टीज हैं। शॉर्ट में नाम बोले तो एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, इनवेरिएंस। सभी बच्चे एक बार नाम ले लें सबका। बोलो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एडिटिविटी। दूसरी क्या है? कंजर्वेशन। तीसरी क्वांटाइजेशन। चौथी इनवेरिएंस। चलिए भी एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट आती है बच्चों एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी होने से इतना फर्क पड़ता है कि अगर कोई क्वांटिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हम डायरेक्शन को काम में लेते हैं। जब भी उसका एडिशन किया जाएगा उसमें डायरेक्शन काम ली जाएगी। और अगर कोई क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है तो बच्चों उसमें डायरेक्शन काम नहीं आती है, एडिशन किया जाएगा तो डायरेक्शन काम नहीं आएगी, अलजेब्रिक एडिशन किया जाता है। सेम घटना चार्ज के साथ होती है। चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा तो अलजेब्रिक सम किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? देखिए टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होता है बच्चों विल बी अलजेब्रिक सम।
वो अलजेब्रिक सम के बराबर होगा ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन इट, उस सिस्टम में पाए जाने वाले सभी चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा टोटल चार्ज। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये एक सिस्टम था, इस सिस्टम में चार्ज दिखा रखे हैं बेटा 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -1 कूलम, -2 कूलम। तो जब आप इस पर टोटल चार्ज निकालते हैं तो टोटल चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, सबका एडिशन कर दो, 2 + 3 + 4 -1 -2 एडिशन होगा विद साइन, इसी विद साइन एडिशन को कहते हैं बच्चों अलजेब्रिक एडिशन, देन यू विल गेट टोटल आंसर। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आती है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है बेटा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड शब्द मतलब क्या है, अभी कोरोना बीमारी में आपने सुना था जिसके कोरोना हो जाए वो आइसोलेशन में चला जाए, मतलब वो एक ऐसी जगह चला जाए जहां से ना वो किसी को कुछ ले सकता है और ना वो किसी को कुछ दे सकता है। इसी तरह बेटा अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है तो बेटा वो सिस्टम ना तो किसी को चार्ज ले सकता है और ना किसी को चार्ज दे सकता है, इसलिए उसका चार्ज ना बेटा कभी ज्यादा होगा ना कभी कम होगा। भाई चार्ज लेगा तभी तो ज्यादा होगा और देगा तभी तो कम होगा, लेकिन वो ना ले रहा है ना दे रहा है, मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ध्यान रखिए आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब बेटा कांस्टेंट रहता है, इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, आप सेकंड प्रॉपर्टी को बेटा ऐसे भी कह सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहीं पर अगर प्रकृति में पॉजिटिव चार्ज अगर बन रहा है ना बेटा तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। या आप ये कह सकते हैं दुनिया में कहीं अगर नेगेटिविटी बन रही है तो उसको खत्म करने वाली पॉजिटिविटी जरूर बनती है। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हमेशा एक दूसरे को बैलेंस रखती है, तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक। नेक्स्ट बात बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझने के लिए आप सभी क्वांटाइजेशन शब्द को समझिएगा बेटा। जैसे एक तो मैं लाइन खींचूं ये, ठीक, एक लाइन खींचूं बेटा मैं इस तरह से टक 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 टक, तो बेटा ये जो मैंने ऊपर लाइन खींची जिसको आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, इसे कहते हैं बच्चों कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस। लगातार कोई लाइन आ रही है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। और नीचे जो बेटा डॉट 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 गैप के बाद लाइन खींची, ये जो गैप होता है बीच में पॉइंट 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 वाला सिस्टम, इसे कहा जाता है बच्चों डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट, जिसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। इसी डिसकंटिन्यूअस को बेटा क्वांटाइजेशन कहा जाता है। अब ये चार्ज के बारे में क्वांटाइजेशन क्या है कि बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज आएगा या अगर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक एक करके आएंगे, एक एक करके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएं और ना ही ऐसा हो सकता कि सारे इलेक्ट्रॉन निकल के एक साथ भाग जाएं। जैसे कहीं मोबाइल भी अगर आपने चार्ज किया है ना तो मोबाइल 1%, 2%, 3% इस तरह का, ऐसे नहीं है सीधा 100% हो गया या सीधा 0, ऐसा तो खराब हो चुका मोबाइल आपका। ठीक है। तो जैसे इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई भी नल है, उस नल से अगर पानी बाहर आ रहा है तो पानी या तो बेटा एक साथ पानी निकल जाए, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस, और पानी निकले ड्रॉप 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 टप 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 टप, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन या फोटोनिक फॉर्म या ड्रॉप बाय ड्रॉप या डिसकंटिन्यूअस। ठीक। तो बेटा जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने मान लो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बेटा चार्ज आएगा ऑब्जेक्ट पर Q बराबर -1e। ठीक है। अगर बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना तो बेटा चार्ज आएगा इस पे Q बराबर -2e। इसी तरह बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो -3e, 4 लिए तो -4e और n इलेक्ट्रॉन लिए तो बेटा चार्ज आएगा Q बराबर -ne। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, Q इक्वल टू -ne। सेम टू सेम बच्चों अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन इमिट किया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया, तो बेटा चार्ज आएगा Q बराबर +1e। 2 इलेक्ट्रॉन इमिट किए बेटा तो चार्ज आएगा Q बराबर +2e। ठीक। 3 इलेक्ट्रॉन इमिट किए बेटा तो चार्ज आएगा Q बराबर +3e। ठीक है। इसी तरह n इलेक्ट्रॉन लिए तो बेटा चार्ज आएगा Q बराबर +ne। तो एक तो फॉर्मूला Q बराबर +ne, एक फॉर्मूला Q बराबर -ne, दोनों मिला दो तो बेटा फॉर्मूला पता है क्या बनेगा,
फॉर्मूला बनेगा ये रहा, पढ़ो क्या लिख रखा है, Q बराबर प्लस माइनस NE। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। या तो 1E चार्ज होता है, या 2E होता है, या 3E होता है, 4E होता है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल चार्ज होता है, ठीक है। और प्लस माइनस डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना तो बेटा नेगेटिविटी लगा लो, और अगर इमिट कर रहा है तो पॉजिटिविटी लगा लो। क्लियर? तो इसी की स्टेटमेंट बन जाएगी बच्चों कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है विल बी इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब बेटा 1 2 3 इस तरह से होगा मल्टीपल, ठीक है। पॉइंट्स में नहीं आएगा 1/2 3/2 ऐसे पॉइंट्स में नहीं आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आएगी, गिनती आएगी पूरी, फुल काउंटिंग इंटीजर आएगा। ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीपल होगा 1E 2E 3E। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब बेटा सिंबल्स के मतलब समझ लो। Q का मतलब है बच्चों चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, N का मतलब बेटा गिनती है 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। या आप लिख सकते हो N मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आए कितने गए, ठीक है। E मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वैल्यू याद रखो जिसको नहीं पता 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। क्लियर? N की कोई यूनिट नहीं होती, E की यूनिट कुलाम, Q भी बेटा कुलाम यूनिट में आएगा, पहचान ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे निकल आएगा तब समझना। अगर n की वैल्यू बेटा 1 पुट करूं, कितनी पुट n की वैल्यू 1 पुट करूं तो बेटा क्यों आएगा प्लस माइनस 1E। बेटा दिए है मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू हुई पुट कर दो तो क्यों इक्वल आ गया प्लस माइनस 1.6 माइनस 9 कूलम। तो बेटा इस मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को कहा जाता है 1 क्वांटा चार्ज। ध्यान रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर आने वाला सबसे कम चार्ज कहलाता है 1 क्वांटा चार्ज। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 क्वांटा चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आती है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है। इनवेरियंस एक शब्द है बेटा वेरिएंस, उस वेरिएंस शब्द का अपोजिट है इनवेरियंस। वेरिएंस मतलब होता है बेटा चेंज होते रहना, इनवेरियंस मतलब चेंज नहीं होना, और वी मतलब वेलोसिटी के एस्पेक्ट में। चार्ज की वैल्यू बच्चों वेलोसिटी के एस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ चार्ज। चार्ज की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज 2 कूलम है, अगर ये ऑब्जेक्ट तेज तेज दौड़ेगा तो कोई सोचे चार्ज इस पर ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। रेस्ट में है तो 2 कूलम चलेगा तो भी 2 कूलम, मतलब क्योंकि वैल्यू रेस्ट में किसके बराबर होती है बेटा, क्योंकि वैल्यू मोशन में। रेस्ट में चार्ज बराबर मोशन में चार्ज, चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। इसे कहते हैं बच्चों इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, आते रहिए, समझते रहिए, डाउट पूछते रहिए। थैंक यू बेटा।